हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। तो आज हम एनटीएससी स्टेज 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रियल नंबर्स चैप्टर से आए हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5। ओके, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्लियर है? तो कैसे करते थे? जो भी अपना डिनोमिनेटर है, अगर दो टर्म्स होती थी उसमें, तो बीच में साइन चेंज करके हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है ना? तो देखो कैसे करेंगे। क्या था? 5/√3 माइनस √5 था। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये नंबर था उसका साइन चेंज करो, बीच में माइनस था तो प्लस करके ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे। अब इससे क्या होगा, ऊपर तो वही रहेगा, नीचे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है ना? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। क्लियर है? तो √3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है ना? और √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर इज 3, √5 स्क्वायर इज 5। तो 3 माइनस 5 इज -2। सो हमारा आंसर हो गया -5/2 इंटू √3 प्लस √5। क्लियर है? तो ये अगर आप देखोगे तो ये हमें मिलता है ऑप्शन बी में, है ना? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो जरा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 2⁻100/2, है ना? तो 2⁻100 और यहां पर 2 की पावर कुछ भी नहीं लिखी, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1, है ना? और आपने एक्सपोनेंट्स चैप्टर में जब नंबर सिस्टम पढ़ते थे हम, उसमें हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a⁻m और सेम नंबर की पावर कुछ n को डिवाइड किया जाए, है ना? a की पावर m को a की पावर n से अगर डिवाइड किया जाए तो ये क्या किसके इक्वल होता था? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a⁻m माइनस a⁻n के इक्वल होता था। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 2⁻100 माइनस 1, दैट इज 2⁻99, और ये मुझे मिलता है ऑप्शन डी में। क्लियर है? तो ये भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 55 इंटू 65 इंटू 125 इंटू 80। अब देखो, नंबर ऑफ जीरोस कौन बताएगा? 10। सीधी सी बात है, जितनी बार 10 होगा उतनी ही बार जीरोस आएंगे। सिंपल सी बात है। तो 10 किससे बनता है? 10 जो होता है वो 2 इंटू 5 होता है ना? तो आप देखोगे 2 और 5 का प्रोडक्ट जितनी बार है उतनी बार 10 बनेगा और उतनी ही बार जीरो आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो आप देखोगे यहाँ पर 5 सबसे पहले है 5, तो ये तो 5 ही रहेगा। फिर है 10, ठीक है, एक तो ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है, आप चाहो तो चलो इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो मेनली 10 ही ढूंढने हैं ना। फिर ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, ठीक है। और फिर 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 8, 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये 40 हो गया। इसी तरह 55 को हम क्या लिखेंगे? अच्छा 50 रह गया अभी, है ना? 50 होता है 5 इंटू 10 या 5 इंटू 10 दैट इज 5 इंटू 2, है ना? तो ये 50 हो गया। 55 क्या होता है? 5 इंटू 11,
ये हो गया 55। इसी तरह 65 क्या होता है 5 इंटू 13, और 125 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, और सेम 80 होता है 16 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16 इंटू 5 इज 80। अब देखो 2 और 5 के जितने भी पेयर मिल जाएं उतने ही आपके 10 बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 2 को देख लो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स तो 2 है ना, या इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 9 है अपने पास, सही है। अब 5 देख लो, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 जो है वो 13 बार है, पर 10 बनाने के लिए खाली 5 से काम नहीं चलने वाला, 2 भी चाहिए। तो 2 और 5 के जितने भी पेयर मिलेंगे उतने ही 10 बनेंगे। तो 2 की पावर 9 तो है ही, 5 की पावर 13 का मतलब तो 5 की पावर 9 और 5 की पावर 4 ही हो गया ना। तो आप देखो यहाँ 2 और 5 के 9 पेयर बन चुके हैं, है ना। तो यानी जो 10 जो है वो 9 टाइम्स आया होगा, यानी 0 है ना, उसमें जो 0 आए होंगे लास्ट में वो 9 टाइम्स आए होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अ फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ एक्स काउज अमंग हिज 4 सन्स। ठीक है, 4 सन है उसके, अपने काउज को उसने 4 सन्स के बीच में डिवाइड कर दिया है। अब कह रहा है आगे, द फर्स्ट सन गेट्स 1/2 ऑफ द हर्ड एंड द सेकेंड सन गेट्स 1/4। ठीक है, आगे कह रहा है द थर्ड सन गेट्स 1/5 एंड द फोर्थ सन गेट्स 7 काउज। क्लियर है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो काउज कितनी है उसके पास, एक्स है। ठीक है, एक्स काउज हैं, तो एक्स में से अब उसको 4 अपने सन्स को देना है। पहले को उसने दिया हाफ, तो एक्स का हाफ मींस x/2 पहले सन को दे दिया, है ना। सेकेंड वाले को दिया है 1/4, तो x का 1/4 यानी x/4, और तीसरे को दिया है 1/5 यानी x/5, और चौथे को दिया है 7 काउज। इन चारों को उसने सारे काउज जितने भी उसके पास थे वो सारे इन चारों को बांट दिए, तो यानी इन चारों के पास जो टोटल काउज गए हैं वो कितने गए, जितने थे x, है ना। क्या कोई दिक्कत है, सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 7 यहां रख लो, इन सबको उधर भेज दो, x माइनस x/2 माइनस x/5 माइनस x/7, सॉरी 2 4 और 5 था ना, 2 4 और 5 था। तो अब यहां पर 2 4 और 5 का एलसीएम ले लोगे तो ये तो आ जाएगा अपना 20, तो ये हो गया 20x, और ये 10x, ये हो गया 5x, और ये 4x। तो 10 5 15 और 4 19, तो 20 माइनस 19 इज x, है ना। तो ये बचता है अपना 7 इक्वल टू x/20। तो x की वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू 7, दैट मीन्स x इज 140। तो हमसे यही तो पूछा था कि उसके पास कितनी काउज हैं, जो कि x थी, तो x मीन्स 140। तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है HCF ऑफ 28 35 एंड 91। HCF पूछ रहा है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हो HCF, देखो आप क्या करो, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 28 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 4 इंटू 7 यानी कि 2 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 1, है ना। ये हो गया 4 इंटू 7 28। इसी तरह 35 के प्राइम फैक्टर्स कर लोगे, 5 इंटू 7
है ना, और इसी तरह 91 के कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13 ही 91 होता है। ठीक है, अब देखो HCF क्या होता है, HCF होता है लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढ लो पहले। तो आप देखोगे तो तीनों में कॉमन कौन है, 7 है ना, और उसकी लीस्ट पावर 7 की जो भी लीस्ट पावर है, 7 की सबसे छोटी पावर हर बार 1 ही है तो 1 ही रहेगी। तो HCF हो गया अपना 7। कोई दिक्कत है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं, देखो कह रहा है विच रियल नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5, 2 और 2.5 के बीच में इनमें से कौन सा लाई करेगा। तो देखो जैसे 2 है और ये 2.5 है, तो अब यहां पर क्योंकि रूट में दिए तो अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा रूट वाले को, दिक्कत होगी। तो एक काम करो, अब 2 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर और रूट 11 की बात हो रही थी ना, रूट 11 को हमें चेक करना है। देखो रूट 11 अगर इसके बीच में लाई करता है तो इसका स्क्वायर भी इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, है ना। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 और 4 है लेट से, और 3 इसके बीच में है ना, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। मैंने क्या देखा कि अगर 3, 2 और 4 के बीच में है तो इनका स्क्वायर जो होगा ना, 3 का स्क्वायर वो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में रहेगा। इस बात को मैंने समझा और इसका ही इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, इस बात का इस्तेमाल करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो अगर रूट 11 इन दोनों के बीच में होता तो रूट 11 का स्क्वायर भी इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 और रूट 11 का स्क्वायर तो 11 ही होगा। तो क्या 11 इन दोनों के बीच में है? नहीं है। इसी तरह रूट 8 को चेक करोगे तो रूट 8 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा? 8, वो भी इन दोनों के बीच में नहीं है। अब यहां पर क्यूब रूट वाले नंबर आ गए से, अब क्यूब रूट के लिए स्क्वायर क्यों करेंगे? क्यूब करेंगे, है ना। तो चलो क्यूब देखते हैं। तो 2 का क्यूब और 2.5 का क्यूब ये आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 और 2.5 का क्यूब कितना हो गया? 6.25 इंटू 2.5 कर सकते हो, है ना। ये करके कुछ भी आ जाएगा, है ना, उसको हम लिख लेंगे। समझते हैं, देखो रूट 7 का क्यूब अगर करते चेक करने के लिए, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब करते तो है ना, क्यूब रूट हट जाता तो 7 बचता। तो आपको देखना था कि 7 इसके बीच में लाई करता, नहीं करता, क्योंकि ये 8 से आगे और बड़ा नंबर आने वाला है ना, 8 से और बड़ा नंबर आने वाला है। तो 7 तो यहाँ कहीं आएगा ही नहीं ना, 7 तो इससे भी छोटा हो जाता, तो 7 भी लाई नहीं करेगा, तो बचा 9, यही करेगा। क्यों? क्योंकि आप चेक करोगे इसका क्यूब करोगे तो 9 आ जाएगा, तो हमें 8 से ऊपर ही तो रहना है। ठीक है, 8 से ऊपर, और ये जाहिर सी बात है 9 से बड़ा आएगा, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 9 इधर लाई कर जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Which of the following time expression is right for the fraction 1/4? आपको बताना है 1/4 इनमें से किसके लिए सही है। तो सिंपल है, देखो मिनट में, फ्रैक्शन में चेक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इनको आवर में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये अपना 15/60 है और ये 30/60 आर है, ये 45/60 है और ये 10/60 है। तो फ्रैक्शन चेक करोगे तो ये 1/4, ये 1/2, ये 15 3 जा, है ना, 3/4 और ये 1/6। तो आप देखो 1/4 कौन सा है? यही तो है। इस तरीके से हम बता सकते थे कि कौन सा 1/4 है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स A and B इज,
ए और बी कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं, है ना, 1 और अपने आप से। अब यानी कि ए के अगर फैक्टर्स करोगे आप तो 1 इंटू ए रहेगा, और बी के फैक्टर करोगे तो 1 इंटू बी रहेगा। और ए और बी दो प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि अगर उन दोनों में कुछ कॉमन ही होता तो दूसरा प्राइम क्यों रहता। कॉमन होने का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना। जैसे मैं कहता हूं 2 और 4, तो 4 में 2 कॉमन है, क्योंकि 4 के फैक्टर में 2 इंटू 2 आता है, तो 2 कॉमन आने का मतलब ये 4 2 से डिवाइड हो जाता, फिर 4 प्राइम ही नहीं रहता, है ना। तो यानी कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसे उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं डिवाइड कर पाएगा 1 के अलावा, है ना, या तो खुद करेगा या तो 1 करेगा, बस। अब देखो, यानी कि ए और बी में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड कर सके, कॉमन नहीं मिलेगा। तो कॉमन क्या मिला मुझे, फिर 1 मिला ना, जो दोनों में ही कॉमन है। तो कॉमन नंबर ही अपना HCF होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यही है कि सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, अगर दो नंबर्स की बात हो रही है तो HCF कितना हो गया, 1। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो जरा, कह रहा है विच नंबर इज द इनवर्स ऑफ ऑपोजिट ऑफ -5/8, है ना। पहली बात, ऑपोजिट का क्या मतलब होता है, ऑपोजिट का मतलब होता है साइन चेंज कर दो, जैसे 2 का ऑपोजिट -2 या -2 का ऑपोजिट 2, सही है। तो ऑपोजिट का मतलब होता है साइन चेंज कर दो, तो ऑपोजिट ऑफ -5/8 तो क्या हो गया, 5/8 हो गया, है ना, साइन चेंज हो गया। अब इसका इनवर्स पूछ रहा है ना। इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल कर दो, इसका इनवर्स बताना है ना अब तो हमें। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 8/5। अब ढूंढ लो ऑप्शन में 8/5 कौन सा है, 8/5 ये वाला है ना, 5 1 जा 5 + 3 8, 8/5। क्लियर है, समझ में आई बात, आगे बढ़े। देखो जरा, 10th क्वेश्चन है, x जो है वो है 4th रूट ऑफ 16 प्लस 4th रूट ऑफ 625, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 4th रूट निकाल सकते हो, है ना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 16 रेज़ टू पावर 1/4, है ना। सर्ड्स में हमने ये पढ़ा था। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 4, फैक्टर्स बना सकते हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 1/4। कभी भी पावर की पावर अगर कुछ हो तो वो अपना मल्टीप्लाई होता है, तो ये कट के कितना आ गया, 2। सिमिलरली मैं 625 का 4th रूट निकाल सकता था, है ना, जो कि कितना आ जाता, 5 आ जाता, क्योंकि ये 5 की पावर 4 होता है 625, सही है। अब हमें यही तो चाहिए, दिस प्लस दिस, यानी 2 + 5, जो कि कितना हो गया, 7। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो जरा, आगे कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ दिस। जब भी फ्रैक्शंस के HCF फाइंड करने हो तो हम क्या करते हैं, है ना, HCF ऑफ फ्रैक्शन जो होगा वो कैसे निकालते हैं, ये होता है जो भी अपने न्यूमरेटर है उनका तो आप निकाल लो HCF, HCF ऑफ न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है उनका निकाल दो आप LCM, सही है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। और अगर इसमें HCF की जगह LCM निकालना होता तो उल्टा कर देते, न्यूमरेटर्स का LCM निकाल देते, है ना। अगर LCM है तो न्यूमरेटर्स का LCM और डिनोमिनेटर्स का HCF, सिंपल है ना, फॉर्मूला आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। अब निकाल दो आप न्यूमरेटर्स, आपके नंबर क्या है, 6/5, 4/15 और 2/5। यहां पर आप निकाल दो न्यूमरेटर के, निकाल दो HCF, 2 4 और 6, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 2 4 और 6 को डिवाइड करे, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो 2, 4 और 6 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? 2 ही तो है, क्योंकि 2 ही 2 को डिवाइड कर पाएगा और 4 को भी और 6 को भी। 2 से बड़ा अगर ले लेंगे तो फिर वो 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 6, 4 और 2 का HCF तो हो गया 2, और 15 डिनोमिनेटर चाहिए 5, 15 और 5 का, ठीक है। एलसीएम चाहिए ना डिनोमिनेटर्स का, 5, 15 और 5 का एलसीएम निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम? एलसीएम होता है वो नंबर, है ना, वो सबसे छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर जो इनका मल्टीपल हो, 5 का भी, 15 का भी और 5 का भी। तो 15 ही तो है वो, है ना, 15 ही तो है इन तीनों का एलसीएम। 15 जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 5 का मल्टीपल भी है, 15 का भी मल्टीपल और 5 का भी मल्टीपल है। वैसे तो 30 भी इन तीनों का मल्टीपल है, पर लीस्ट चाहिए था, लीस्ट यानी सबसे छोटा, तो 15 हो गया। तो इन तीनों नंबर्स का HCF क्या है? 2/15, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, देखो जरा, कह रहा है सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इज, है ना, अपने को इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब जब नीचे 2 नंबर्स होते थे डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज करना तो हम जानते ही थे, बहुत आसान होता था। अभी क्या है, 3 नंबर्स है ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, 1/√2 प्लस √3 माइनस √5 है ना, और दूसरा है 1/√2 माइनस √3 माइनस √5। हम इसको एक नंबर बोलते हैं और इसको दूसरा, यहाँ पर भी इसको एक नंबर बोलते हैं और इसको दूसरा, ठीक है। ऐसे करके इनको हम रैशनलाइज करते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम रैशनलाइज करते टाइम, इसको रैशनलाइज करते, तो अगर ये एक है और ये दूसरा है, तो ऊपर हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके, बीच में साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते। तो ये हो जाता 1 से, तो क्या ही फर्क पड़ना है ऊपर, तो ठीक है, अपॉन में √2 प्लस √3 माइनस √5 इंटू √2 प्लस √3 माइनस, अब यहां माइनस था, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये पहले वाले को रैशनलाइज कर दिया, सिमिलरली दूसरे को भी कर देते, साइन चेंज करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √2 माइनस √3, तो ये तो ठीक है, साइन यहां से माइनस है तो प्लस बना देते, अपॉन मल्टीप्लाई कर दो इसको ही, √2 माइनस √3 माइनस √5 है, साइन चेंज करोगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 प्लस √5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे देखो ये बन गया a, ये b, ये a, ये b, a माइनस b, a प्लस b, दैट इज a² माइनस b², अभी हमने यूज भी किया था इसको। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो सेम ही रहेगा, √2 माइनस √3 प्लस √5, और नीचे a माइनस b, है ना, कोई दिक्कत है, a माइनस b और a प्लस b, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो गया √2 माइनस √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर सेम ही रहेगा, √2 प्लस √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा अब यहाँ पर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² यानी √2 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, और √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, प्लस 2ab, 2 √2 इंटू √3 दैट इज √6, सही है, और √5 का स्क्वायर 5 होता है,
इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया √2 माइनस √3 प्लस √5 अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर 3 माइनस 2ab दैट इज माइनस 2 √2 इंटू √3 दैट इज √6 माइनस √5 का स्क्वायर 5। तो अब देखो 2 प्लस 3 5 और ये 5, 2 प्लस 3 5 और ये 5 कट गया, तो ये बच गया √2 प्लस √3 प्लस √5 और ये माइनस का साइन है ना, ये माइनस के साइन की वजह से इन सब का साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चलो एक काम करते हैं, माइनस बाहर रखते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, अभी अगले स्टेप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस माइनस को मैंने यहां कर दिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही रहेगा 2√6, तो ये हो गया √2 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √5। तो क्या क्या कट रहा है? √2 से √2 कट रहा है, √5 से √5 कट रहा है, तो बचा 2 टाइम्स √3 और नीचे 2 टाइम्स √6, 2 टाइम्स √3 अपॉन 2 टाइम्स √6, तो 2 से 2 तो कट गया, ये √3 है, √6 क्या होता है? √3 इंटू √2 ही तो होता है, √3 से √3 कट गया, 1/√2 बच गया। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में मिल जाएगा, तो 1/√2 है ना, ऑप्शन डी में मिल गया है, तो ये अपना सही आंसर है। आगे बढ़े, देखो जरा थर्ड है, 13th है, राज वांटेड टू टाइप द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी टाइम्स डज ही हैव टू प्रेस द कीज, है ना, जैसे लेट से वो कीबोर्ड है अपने पास, तो वो क्या कर रहा है, पहले 200 नेचुरल नंबर्स सारे टाइप करना चाहता है, तो उसको कितनी बार कीज को प्रेस करना पड़ेगा। तो अब देखो कीज को प्रेस करने के लिए पहले तो मैं ये देख लेता हूं एक डिजिट के कितने नंबर हैं, क्योंकि एक डिजिट का नंबर लेट से 1 है, 1 टाइप करने के लिए मुझे एक बार ही तो की प्रेस करनी पड़ेगी, हो गया 1 टाइप। अगर 2 टाइप करना है तो भी एक बार, है ना, अगर 7 टाइप करना है तो भी एक बार। तो 1 डिजिट वाले नंबर हैं 1 to 9, नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 से ही शुरू होंगे, तो ये 1 डिजिट वाले हैं, इनको प्रेस करने के लिए एक ही बार प्रेस करना पड़ेगा, एक प्रेस में एक एक टाइप होते जाएंगे। फिर 2 डिजिट वाले में जैसे मेरे को 12 टाइप करना है तो 1 2 दो बार प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें 2 डिजिट है। तो 10 से लेकर 99 तक दो डिजिट वाले नंबर हैं तो इसमें 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। फिर 100 से लेकर 200 तक ही टाइप करना था तो इसमें 3 बार प्रेस करना पड़ेगा हर एक नंबर को टाइप करने के लिए। ठीक है, सही है। तो अब देखो 1 से 9 में कितने नंबर्स हो गए, 9 ही नंबर्स हो गए, और हर बार एक एक बार प्रेस कर रहे हैं तो 9 टाइम्स में ये सारे टाइप हो गए होंगे। 10 से 99 में कितने नंबर्स हैं, देखो जब भी आपको नंबर्स काउंट करने हैं ना कि कितने हैं, तो आप क्या करो, सबट्रैक्ट करो, 9 - 1 इज 8, हमेशा उससे एक ज्यादा नंबर होंगे, है ना, क्योंकि आप देखोगे तो 1 से 2 लेट से आपको काउंट करना है, तो 1 से 2 का डिफरेंस तो 1 का ही है ना, 1 से 2 का डिफरेंस तो 1 का ही है, पर जब देखोगे तो 2 नंबर्स हो गए ना, 1 और 2, 2 नंबर्स हो गए, तो जो भी डिफरेंस है उससे एक ज्यादा नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 99 और 10 का डिफरेंस कितना है, 89 का है, और एक ज्यादा कर दोगे तो 90 नंबर्स हो गए, है ना, यहाँ पर 1 9 टाइम्स और यहाँ पर 2 90 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि 90 नंबर्स हो गए ना ऐसे। अब देखो इसी तरह इसमें 100 से 200 तक कितने हो गए, 100 से 200 सबट्रैक्ट करोगे तो ये 100 ही आ गया डिफरेंस, और एक ज्यादा नंबर यानी 101, तो 3
101 नंबर्स 3 डिजिट वाले हैं तो 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया 9 और ये आ गया 180 और ये आ गया 303। तो 300 प्लस 180 480 9 और 3 492 है ना। तो टोटल 492 टाइम्स कीज को प्रेस करना पड़ेगा पहले 200 नेचुरल नंबर्स को टाइप करने के लिए। क्लियर है, यानी कि 492 ये अपना सही आंसर है। समझ में आया? आगे बढ़े, देखो जरा। अब यहां पर आया है विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग 6th रूट ऑफ 100, 3rd रूट ऑफ 12 एंड स्क्वायर रूट 3। सही है। अब देखो, जब भी आपको ऐसे में, पहले तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, है ना। हम इसको सर्ड्स में क्या पढ़ा था कि 6th रूट ऑफ 100 को मैं 100 रेज टू पावर 1/6 लिख सकता हूं, इसको मैं 12 रेज टू पावर 1/3 लिख सकता हूं और इसको मैं 3 रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो जब भी मुझे ऐसे सर्ड्स का कंपैरिजन करना है तो मैं क्या करता हूं, या तो उनका बेस सेम कर लो, है ना, या उनके पावर सेम कर लो। अगर पावर सेम कर ली तो जिसका बेस बड़ा है ना, वही नंबर बड़ा होगा। पावर्स अगर सेम है तो सही है ना। क्यों? देखो ना, √4 और √3 में कौन बड़ा है? यही तो बड़ा है, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। सही है ना, पावर 1/2 होता है। तो कौन बड़ा है? 4 ही तो बड़ा है ना। बेस सेम, बेस अलग है, पावर्स अगर सेम है तो जिसका बेस बड़ा है वही नंबर भी बड़ा है। तो इसमें कैसे कंपेयर करेंगे? पावर सेम करते हैं। 6 3 है 2 है, सबकी पावर 1/6 बना सकता हूं बहुत ही आसानी से। ये तो वैसे ही 1/6 है ना। कुल मिला के हमें एलसीएम देखना होता है। 2 3 और 6 का एलसीएम देखा तो 6 ही आया, तो सबको 6 बना देते हैं। अब इसको 6 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 डिवाइड है ना एक तरीके से, इसमें देखा जाए तो डिवाइड ही है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कुल मिला के। मतलब यूं कह लो कि डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो न्यूमरेटर वाला पावर तो यही रहता है। ठीक है, सेम यहाँ पे करोगे 3 तो यहाँ भी 3 करोगे और वो 3 यहीं तो आ जाएगा बाद में। ठीक है, अब देखो ये तो 100 रेज टू पावर 1/6 ही है, 12 टू द पावर 2 होता है 144 है ना, 12 स्क्वायर 144 और 3 इंटू 2 6, 3 टू द पावर 3 इज 27 रेज टू पावर 1/6। अब आप देखो सबकी पावर 1/6 है, सबसे बड़ा 144 है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा यही है। सबसे छोटा पूछता तो ये है, तो सबसे बड़ा ही तो बताना था, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा है, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा नंबर है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? नेक्स्ट पे चले। तो चलो देखो जरा, नेक्स्ट है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट सिग्नल्स चेंजेस आफ्टर 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स, है ना। ट्रैफिक लाइट जो है 3 सिग्नल्स पे, वो एक 48 सेकंड पे चेंज हो रहा है, हर 48 सेकंड पे चेंज हो रहा है, एक 72 सेकंड्स पे चेंज हो रहा है, एक 108 सेकंड्स पे। इफ द चेंज एट 7 AM साइमल्टेनियसली, है ना, 7 बजे वो एक साथ ही चेंज हुए थे। ठीक है, देन हाउ मेनी टाइम्स दे विल चेंज बिटवीन 7 AM टू 7:30 AM साइमल्टेनियसली। 7 बजे से लेकर 7:30 तक वो एक साथ कब कब चेंज होंगे, कितनी बार चेंज होंगे, है ना, ये बताने को कहा गया है। तो देखो जैसे हुआ क्या, इस टाइम यानी 7 बजे वो तीनों एक साथ चेंज हुए थे, है ना, तीनों एक साथ थे और तीनों ने चेंज होना शुरू कर दिया लेट से। तो एक हो रहा है हर 48 सेकंड के बाद, एक हो रहा है हर 72 सेकंड के बाद और एक हो रहा है हर 108 सेकंड्स के बाद। सही है ना। तो हमें बताना है कि अब वो अगली बार या कह लो कितनी बार एक साथ चेंज हुए होंगे, एक साथ चेंज हुए होंगे ना, है ना। तो एक साथ का मतलब अब ये 48 के मल्टीपल्स टाइम पर चेंज होता रहेगा, है ना। अब ये अगले बार 96 सेकंड बाद फिर, है ना, इस तरीके से, और ये 144 और ये 216, है ना, इस तरीके से चलता रहेगा। ये
48 के मल्टीपल्स पे, 72 के और ये 108 के। तो हमें एक ऐसा टाइम देखना है जब ये तीनों मिले उसी टाइम पर, यानी एक ऐसा नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल। और अगर सबसे छोटा मिल जाए तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका ढूंढ लेते हैं। तो एलसीएम ढूंढेंगे। एलसीएम ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, चलो कैसे करें। 48 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 4, 16 इंटू 3, 72 का हो गया, 72 होता है 8 इंटू 9, है ना, 8 इंटू 9 72, 108 होता है 12 इंटू 9, और 12 होता है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, तो ये हो गया 4 इंटू 27 इज 108, है ना। तो एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी फैक्टर, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं सारे लिख लो और सबकी हाईएस्ट पावर लगा दो। तो इस हिसाब से 2 और 3 है वैसे तो यहाँ पर, तो 2 और 3 लिख लो, और इनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 4 है ना, और 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 3 27, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। ये आ जाएगा आपका 4, है ना, 16 7 जा 112, बचा 11, 16 2 जा 32 और 11 43, है ना, 432। तो अब हर, यूं कह सकते हो 7 बजे के बाद हर 432 सेकेंड्स, है ना, हर 432 सेकेंड्स के बाद ये सारे एक साथ चेंज होंगे, है ना। अगले 432 सेकेंड पे सारे एक साथ चेंज होंगे, अगले फिर 432, तो हर 432 सेकेंड पे ये सब एक साथ चेंज होने वाले हैं। तो हमसे पूछा गया है 7 से लेकर 7:30, 7 से 7:30 के बीच में कितनी बार एक साथ चेंज होंगे। तो ये देख लो यहाँ से यहाँ तक कितने सेकेंड्स है अपने पास, 7 से 7:30 में 30 मिनट्स, है ना, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स, यानी 1800 तो टोटल अपने पास टाइम है, 1800 सेकेंड्स टोटल है, ठीक है। और ये तीनों 432 हर 432 सेकेंड पे एक साथ ब्लिंक करेंगे या चेंज करेंगे, है ना। अब 1800 सेकेंड में कितनी बार होगा, देखो अगर 5 टाइम्स हो 5 टाइम्स नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 5 2000 हो जाता है, तो 5 टाइम्स तो नहीं होगा। 4 टाइम्स में 1600 एंड समथिंग आ जाएगा, है ना, 1600 और ये मतलब 1700 समथिंग आ जाएगा, 18 से कम ही रहेगा। तो आप कह सकते हो कि 4 बार एक साथ ब्लिंक करेंगे ये, ठीक है, इस आधे घंटे के, इस 30 मिनट के पीरियड में, ठीक है। तो आप कह सकते हो 4 टाइम्स। सही है, समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबर्स का पार्ट 1 था। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।